वन टू थ्री स्टार्ट। राहुल गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण के कांग्रेस के एजेंडे को किस तरह बिना किसी शर्म संकोच धार देने में जुट गए हैं, इसका पता इससे चलता है कि अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान पहले उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान निशाने पर हैं, फिर उन्होंने केरल में अपने सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को पंथ निरपेक्ष होने का प्रमाण पत्र देते हुए कहा कि उसमें कुछ भी गैर सेक्युलर नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी नज़र में वह पक्के तौर पर पंथ निरपेक्ष हैं। उनका यह बयान जीती मक्खी निगलने जैसा और पंथ निरपेक्षता का उपहास है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक चरित्र पर इस तरह की बातों से पर्दा पड़ने वाला नहीं है कि वह जिन्ना की मुस्लिम लीग से अलग है, क्योंकि सच यही है कि विभाजन के बाद उसका गठन जिन्ना के समर्थकों ने ही किया था। यह भी एक तथ्य है कि बंटवारे के बाद उसके नेताओं के सांप्रदायिक सोच से नाराज होकर सरदार पटेल ने यह कहकर उन्हें चेताया था कि 2 घोड़ों की सवारी मत कीजिए, एक घोड़ा चुन लीजिए और जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। सरदार पटेल ने यह कहने में भी संकोच नहीं किया था कि लीग के जो समर्थक महात्मा गांधी को अपना दुश्मन नंबर 1 बताते थे, वे अब उन्हें अपना दोस्त कह रहे हैं। भले ही संकीर्ण वोट बैंक की सस्ती राजनीति के चलते आज की कांग्रेस यह सब याद न रखना चाहती हो, लेकिन देश की जनता यह सब नहीं भूल सकती। यह ठीक है कि वायनाड में राहुल गांधी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन से ही चुनाव जीते थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि देश भी इन तथ्यों से मुंह मोड़ ले कि इस पार्टी के संस्थापकों में से वे भी थे जिन्होंने खुले तौर पर पाकिस्तान की पैरवी की थी और संविधान सभा में उसके नेताओं ने शरिया कानून की वकालत की थी। आखिर राहुल गांधी किस मुंह से ऐसे सांप्रदायिक और विभाजनकारी अतीत वाले दल को पंथ निरपेक्ष होने का प्रमाण दे रहे हैं? हैरानी नहीं कि कल को वह बंगाल के घोर सांप्रदायिक और नफरती इंडियन सेकुलर फ्रंट को भी पंथ निरपेक्ष होने का प्रमाण दे दें, क्योंकि कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव उसके साथ मिलकर ही लड़ा था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हर लिहाज से एक सांप्रदायिक सोच वाली पार्टी है। यह वही दल है जिसने जिहादी इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक का इतना खुलकर बचाव किया था कि कांग्रेस को शर्मसार होकर उससे असहमति जतानी पड़ी थी। यह भी किसी से छिपा नहीं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने किस तरह यह कहा था कि वंदे मातरम मुस्लिम विरोधी है। राहुल गांधी मुस्लिम वोटों की खातिर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पंथ निरपेक्ष होने का ढिंढोरा पीट सकते हैं, लेकिन इससे उसका सांप्रदायिक चेहरा छिपने वाला नहीं है। भारत और नेपाल के एक संबंध
भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक तौर पर मजबूत रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ बदलती दुनिया में जिस तरह की नई भू राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और उसी मुताबिक दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर कई बार अस्पष्टता भी बनी। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री की ताज़ा भारत यात्रा से एक बार फिर इन रिश्तों में पुराना दोस्ताना रंग दिखा है। इस दौरान जिस तरह सीमा विवाद सहित कुछ अन्य उलझे हुए मुद्दों को किनारे रखकर बाकी मसलों पर सहमति कायम करके साझेदारी का नया सफर शुरू करने की कोशिश दिखी है, उससे उम्मीद बंधती है कि सीमा से सटे पड़ोसी होने के नाते दोनों देश अब विश्व में बनते नए समीकरण को देख समझकर उसी मुताबिक अपने रिश्तों के नया आयाम देने की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ साल छोड़ दिए जाएं तो भारत और नेपाल की मित्रता एक उदाहरण रही है। गौरतलब है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों में बातचीत के बाद मुख्य बात यह उभर कर सामने आई है कि सीमा विवाद सहित कुछ अन्य मुद्दों को भविष्य में विचार करने के लिए छोड़कर दोस्ती को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। निश्चित रूप से यह वक्त का तकाजा समझकर कूटनीतिक मोर्चे पर नए सिरे से विचार करके भविष्य को बेहतर करने की दिशा में बढ़े कदम हैं, जिसमें सभी देशों को यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि आने वाले वक्त में कैसी परिस्थितियां बनने वाली है और उसमें उनके नागरिकों के अधिकतम हित कैसे तय हों। इस लिहाज से देखें तो दोनों देशों ने नए सिरे से संबंधों को सद्भाव की बुनियाद पर मजबूती की ओर बढ़ाने का फैसला किया है। एक ओर जहां भारत के प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि दोनों देश अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे, वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी सदियों पुराने और बहुआयामी संबंधों को सप्रभु समानता, आपसी सम्मान, समझ और सहयोग के समय की कसौटी पर खरे उतरे सिद्धांतों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता पर आधारित बताया। यह बेवजह नहीं है कि पिछले कुछ सालों में भारत और नेपाल के बीच आए ठंडेपन के बाद अब 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन का विस्तार, एकीकृत जांच चौकियों के विकास के अलावा पनबिजली में सहयोग बढ़ाने से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। एक अहम सहमति इस बात पर बनी है कि संशोधित भारत नेपाल संधि के जरिए यह प्रावधान किया गया है कि नेपाल के लोगों के लिए नए रेल मार्गों के साथ ही भारत की अंतर्देशीय जलमार्ग सुविधा का वहां के लोग प्रयोग कर सकें। दरअसल भारत की यह एक वाजिब चिंता रही है कि हाल के वर्षों में चीन ने जिस तरह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण नेपाल पर अपना प्रभाव कायम करने की कोशिश की है, उससे नई समस्या खड़ी हो सकती है। खास तौर पर इसलिए भी कि चीन का रवैया भारत के प्रति सकारात्मक नहीं है
और वह छोटी छोटी बातों पर भारत को परेशानी में डालने की कोशिश करता रहता है। भारत के सीमावर्ती इलाकों में उसके अवांछित गतिविधियां अब छिपी नहीं है। इसके मद्देनज़र नेपाल में उसकी दिलचस्पी की मंशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए अब नेपाल के साथ भारत के संबंधों के नए आयाम खुल रहे हैं, तो यह भारत के लिए कूटनीतिक स्तर पर भी जरूरी पहल है। अब देखना नेपाल को है कि वह वहां के विशिष्ट समूह की रिपोर्ट और सीमा संबंधी कुछ सवालों पर क्या रुख अपनाता है और भारत के साथ संबंधों को किस स्वरूप में आगे बढ़ाता है। स्टॉप।